भूतिया होटल की दास्तान। हमें चलते हुए बहुत समय बीत गया है। हमें जो होटल सामने दिखाई दे रहा है उसमें चलकर आराम कर लेना चाहिए। अभी रात बहुत हो गई है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही सोचकर हमने उस होटल में रुकने का फैसला किया था। हमें नहीं लगता था कि उस होटल में रुकने से हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी जिनका सामना करना आसान नहीं होगा। हम होटल में रुकने के लिए चले गए। हम नहीं जानते थे कि वह होटल वहाँ पर कैसे आया होगा। हम वहाँ पर नए थे और हमें उस बारे में जानकारी भी नहीं थी। हम उस होटल में रुकने के लिए चले गए और अब हम एक कमरे की तलाश कर रहे थे और हमें कमरा भी मिल गया था जिसमें हम आराम से रुक सकते थे। हम सभी रात के समय में उस होटल के कमरे में रुके हुए थे। तभी एक आवाज़ आई जो कि खिड़की से आ रही थी। जब हमने खिड़की से नीचे देखने की कोशिश की तो एक आदमी नीचे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह हमें बुला रहा था और हमारे नाम भी जानता था। यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह हमारे नाम कैसे जानता है। हम सभी खिड़की से अंदर हो गए और सोचने लगे कि वह आदमी कौन हो सकता है जो हमारा नाम जानता है और हमें बुला रहा है। इसलिए हमें नीचे चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी हमसे क्या चाहता है। जब हम नीचे गए तो वह आदमी खड़ा हुआ था और कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। यह बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह ऐसी बातें क्यों कह रहा था? वह हमें कुछ बताना चाहता था। इससे पहले ही होटल का एक आदमी आया और कहने लगा कि आप किससे बात कर रहे हैं? यह तो पागल है और सभी को ऐसी ही बातें कहता है, इसलिए आपको अंदर चलकर सो जाना चाहिए। जब हम सभी अंदर जा रहे थे तभी वह आदमी इस बात को कह रहा था कि तुम्हारे लिए यह होटल अच्छा नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, पर आदमी ने कहा कि यह पागल है, तो हो सकता है कि हमें भी यही लग रहा था कि वह पागल हो सकता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। कमरे में आ गए, इस बात को सोचने लगे कि वह हमारा नाम क्यों जानता है, वह कौन है जो हमारा नाम जानता है, जबकि हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। यह बात हमारे दिमाग में सही तरह से नहीं बैठ रही थी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह हमारा नाम कैसे जान सकता है। होटल का आदमी भी हम सभी के नाम नहीं जानता। यह बात हमारी समझ से दूर थी। हम क्या कर सकते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोने की कोशिश की, हमें थोड़ी परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से अब नींद आ जाए तो ही अच्छा है। कुछ समय बाद हमें नींद आ गई और जब आँख खुली तो हम देखते ही रह गए कि वह आदमी सही कह रहा था। यह होटल हमारे रुकने लायक नहीं था। वहाँ पर कोई होटल ही नहीं है। जगह पूरी तरह से खाली और हम सभी ज़मीन पर बैठे हुए थे और दूर दूर तक जंगल दिखाई दे रहा था। अब हमें बात समझ में आ गई थी कि वह आदमी हमें क्यों मना कर रहा है। होटल में हमें नहीं रुकना चाहिए था। वहाँ पर कोई होटल था ही नहीं। एक तरह का छलावा था जो हमारे सामने था, जिसकी वजह से हमें वह होटल नज़र आ रहा था। जब हमने सभी जगह पर देखा तो वह आदमी दूर खड़ा हुआ था जो कि रात में हमें मना कर रहा था। उससे सब कुछ पूछना चाहते थे मगर वह गायब हो गया। शायद वह हमारी मदद करने आया था। वह हमें समस्या से दूर करना चाहता था। हम लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि उस वक्त सब कुछ हमारी समझ से परे था। हम कुछ भी समझ नहीं सकते थे। अब हमारी समझ में आ गया था। हम सभी उस जगह से चले गए थे। कुछ बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है।